नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए मैं आज से एएनएम की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। आज हम करेंगे एएनएम के ओल्ड पेपर। ठीक है, इस क्लास में हम एएनएम के सारे ओल्ड पेपर करेंगे जो भी आपके एग्जाम में पूछे हुए। तो हम शुरुआत करते हैं 2016 से। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 9753749986 पर। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित जो दो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित दो राज्य कौन कौन से हैं। वेरी वेरी गुड। कौन कौन से हो जाएंगे भाई? छत्तीसगढ़ और झारखंड। कौन कौन से हो जाएंगे? मध्य प्रदेश के पूर्व में जो स्थित हैं राज्य वो हैं आपके छत्तीसगढ़ और झारखंड। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दूसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश का नाम रिक्त स्थान किसने दिया था? मध्य प्रदेश का जो नाम है वो किसने दिया था? वेरी वेरी गुड। मध्य प्रदेश का नाम जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये लीजिए। विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर की उच्च घनत्व के लिए प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर के उच्च घनत्व के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? वेरी वेरी गुड। तो बंगाल टाइगर की उच्चतम घनत्व के लिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस नदी को किसी भी एक से संगमरमर की चट्टान 100 फीट तक की वृद्धि करती है? किसी नदी की किसी भी एक ओर से संगमरमर की चट्टान जो है वो 100 फीट तक की वृद्धि करती है। ताप्ती, बेतवा, नर्मदा या चंबल? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 5वें नंबर का कि मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक कौन सा होगा? वेरी वेरी गुड। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी जो होगा, एक व्रत में बरगद का पेड़। मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक जो होगा, एक व्रत में बरगद का पेड़। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती, बताइए कौन से जिलों से जो है मध्य कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इंदौर और बालाघाट से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। रतलाम से गुजरती है, उज्जैन से गुजरती है, शाजापुर से गुजरती है, राजगढ़ से गुजरती हैं, भोपाल से और जबलपुर से, इनसे कर्क रेखा गुजरती हैं। लेकिन इंदौर और बालाघाट से कर्क रेखा नहीं गुजरती। इस तरह से आपके एएनएम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय मानक मध्याह्न कौन सा है? 82 सही, 1/2। सभी सेम ही लग रहे हैं। 82 से 1/2, 82 से 1/2, 66 से 1/2 या 66 से 1/2। तो भारतीय मानक मध्याह्न जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर। कौन सा होगा? पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम करेंगे 25 क्वेश्चन डेली। ठीक है। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित परियोजना की कुल संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित परियोजना की कुल संख्या कितनी होगी? 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित, देखो अब ये 2018 का है, 2016 का है। अब 2023 में कितने प्रोजेक्ट टाइगर हैं जो अभी घोषित किए हुए हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है। निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्य में से कौन सा होशंगाबाद में है? इनमें से आपको बताना है कि होशंगाबाद में कौन सा है। चंबल है, बोरी है, ढिंडोरी है या बांधवगढ़? वेरी वेरी गुड। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? वन्य जीव अभ्यारण्य में से कौन सा होशंगाबाद में है? तो बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वह अभ्यारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्ट के संरक्षण के लिए जाना जाता है, ग्रेट इंडियन बस्ट के लिए कौन सा
वह अभ्यारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्ट के अभ्यारण्य के लिए जाना जाएगा। घाटी गांव कौन सा हो जाएगा? घाटी गांव। ये ग्रेट किसके लिए जाना जाता है? ये ग्रेट इंडियन वर्ल्ड संरक्षण के लिए जाना जाता है घाटी गांव। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा, चंबल, संजय सागर या सरदारपुर? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डाल्फिन जो है वो किसके डाल्फिन अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है? चंबल, घड़ियाल, सदरपुर, शिवपुरी। डाल्फिन अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है। वेरी गुड। डाल्फिन जो है वो चंबल, डाल्फिन अभ्यारण्य के नदियों में पाई जाती है तो चंबल में पाई जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? अगला क्वेश्चन है कि सागवान और साल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सभी उद्यानों में पाए जाते हैं। ये पेड़ जो होते हैं सदाबहार होते हैं, पर्णपाती होते हैं, शंकुधर होते हैं या अल्पाइन होते हैं। सागवान और साल मुख्य रूप से पर्णपाती होंगे। कैसे होंगे? पर्णपाती होंगे। कि सागवान और साल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाते हैं। ये पेड़ जो होते हैं ये पर्णपाती होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है घड़ियाल का प्रजनन स्थल अभ्यारण्य है। घड़ियाल का प्रजनन स्थल है अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? सोन, कान्हा, घाटी गांव या कुमारी? घड़ियाल का प्रजनन स्थल जो है वो कौन सा अभ्यारण्य है? वेरी वेरी गुड, वो है आपका सोन अभ्यारण्य। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? अफीम उत्पादन के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो देखो सबसे ज़्यादा अफीम जो होती है हमारे मंदसौर में होती है। हमारा जिला मंदसौर, मेरा मध्य प्रदेश, मेरा मंदसौर, हम जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ सबसे ज़्यादा अफीम प्राप्त होती है। चलिए कछुओं की दुर्लभ प्रजातियाँ कौन सी नदी में पाई जाती है? चंबल नदी में, सोन नदी में, जामनी में या कुमारी में? कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां कौन सी नदी में पाई जाएगी? तो कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां जो हैं वो हैं आपकी सोन नदी में पाई जाएगी। चंबल, जामनी और कुंवर किस नदी के द्रोणी का हिस्सा है? चंबल, जामनी और कुंवर किस नदी के द्रोणी का हिस्सा है? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी के द्रोणी का हिस्सा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? जामनी, चंबल, बेतवा या गंभीर? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? जामनी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका? जामनी आ जाएगा। कुमारी क्या है? कुमारी क्या है? सिंधु की सहायक नदी है, बेतवा की सहायक है, चंबल की है या ग्वालियर में मानक है? तो कुमारी जो है ये सिंधु की सहायक नदी है। किसकी है? सिंधु की सहायक नदी है। और आंसर भी देख लेते हैं, सिंधु की सहायक नदी। चलिए और लास्ट क्वेश्चन है आपका नर्मदा नदी की औसत लगभग ऊंचाई कितनी है? नर्मदा नदी की औसत लंबाई कितनी है? 1300 किलोमीटर। ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके लिख देना है ANM। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। हम ओल्ड पेपर करेंगे तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 समझो। अब हम करेंगे इससे आगे वाला क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।